Hi everyone, welcome to lecture 21 of modern history. ठीक है. So in this lecture we'll discuss about Simon Commission. ठीक है. और second phase of revolutionary nationalism इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अंदर जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशंस थी और एसोसिएशंस कह सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वाज हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, देन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है. इसी के साथ विल डिस्कस द वेरी फेमस द ग्रेट भगत सिंह, उनके बारे में हम बात करेंगे. देन अंडर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 2 ओनली हम बंगाल रीजन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इसमें दो ग्रुप्स कह सकते हो. द वेरी फर्स्ट वाज द वुमेन रिवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल. ठीक है. तो जो इन्वॉल्वमेंट थी वुमेन्स की इन रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन विल डिस्कस अबाउट द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ऑल्सो नोन एज चिट्टागोंग आर्मी. ये बंगाल रीजन के अंदर ही आता है, तो इसलिए इसके दो कैटेगरीज हैं. ठीक है. देन आफ्टर दिस विल डिस्कस द नेहरू रिपोर्ट, देन दिल्ली मैनिफेस्टो एंड द वेरी फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. सो ये आज का हमारा कंटेंट होगा पढ़ने का. तो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट हेडिंग एज साइमन कमीशन. In Simon Commission you write, in 1924 British government appointed a committee under the chairmanship of Sir Alexander Moodyman. ठीक है. तो जो कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी उसका जो लीडरशिप है इट वाज सर अलेक्जेंडर मूडीमैन. ठीक है. The committee suggested the formation of Indian Statutory Commission. ठीक है. जो कमेटी थी वो सजेस्ट करती the formation of Indian Statutory Commission. Indian Statutory Commission to look into the Indian affairs as such. Indian Statutory Commission was appointed under Sir Simon to review the provisions of Government of India Act 1919. ठीक है. So this commission was appointed under the supervision of Sir Simon, who was also asked to review the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है. ये वाली जो ओरिजिनल थे दिस वाज इन 1924. ठीक है. नेक्स्ट राइट चेंज पैरा. इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन टू रिकमेंड वेदर इंडिया वाज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस एंड डिसाइडिंग ऑन व्हाट लाइन्स. नेक्स्ट राइट. इंडियन रिस्पॉन्स वाज इमीडिएट एंड यूनानिमस. दे डिसाइडेड टू अपोज the whole setup. Next right. They were highly disaffected that even the most liberal Indian was not accommodated on the body which was going to decide the future of India. ठीक है. यहाँ पे the most famous or the liberal was दादा भाई नारोजी. ठीक है. नेक्स्ट राइट. सो बिकॉज जो भी इनके ग्रुप बना था पूरा इट वॉज ऑल वाइट, सो देयर वॉज एन इमीडिएट साइमन बॉयकॉट बाय द इंडियंस. ठीक है. एंड दिस साइमन बॉयकॉट वॉज सपोर्टेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो इन दिस यू राइट साइमन बॉयकॉट वॉज एंडोर्स्ड बाय लिबरल फेडरेशन ऑफ तेज बहादुर सप्रू, हिंदू महासभा. ठीक है. तो जिन्होंने जो एसोसिएट्स जिन्होंने साइमन बॉयकॉट को सपोर्ट करा था, द वेरी फर्स्ट वाज योर लिबरल फॉर फेडरेशन ऑफ तेज बहादुर सप्रू. देन द हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट करा था. ठीक है.
इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम लीग देयर वाज अ डिवीजन, ठीक है, कि कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट जो प्राइमरी पर्सन था मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज इन सपोर्ट ऑफ द बॉयकॉटिंग ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट यू राइट, आफ्टर हिंदू सभा, दो मुस्लिम लीग वॉज स्प्लिट ऑन बॉयकॉट बट मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड द बॉयकॉट विद मेजॉरिटी। सो इधर मुस्लिम लीग भी लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस turned this boycott into a popular movement. Indian National Congress turned this boycott into a popular movement from Bombay in February 1928, ठीक है। तो INC ने इस बॉयकॉट को एक पॉपुलर मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया इन फरवरी 1928 बॉम्बे से, ठीक है। The method of agitation was complete हड़ताल, mass rallies, processions and black flag demonstration with slogan as Simon go back, ठीक है। तो वेरी फेमस, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा होगा, साइमन गो बैक। ये तो ब्लैक फ्लैग के ऊपर था, बट इसके अलावा और क्या क्या एजिटेशन के मोड्स थे? इट वाज हड़ताल, मास रैलीज, ठीक है, एंड प्रोसेशन, जुलूस जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन लखनऊ गोविंद वल्लभ पंत एंड जवाहरलाल नेहरू वर severely beaten against this boycott, but the worst incident happened in Lahore where Lala Lajpat Rai was hit on the chest on 30th of October, because of which he unfortunately died. So जो इसके एजिटेशन में ब्रिटिश का वो था एक्शन, उसमें मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स गॉट बीटन अप। तो लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत, लखनऊ LKO, गोविंद वल्लभ पंत and Jawaharlal Nehru were beaten up, but in Lahore, Lala Lajpat Rai got hit on chest, ठीक है, on 30th October. But unfortunately he later died to his injuries on 17 November 1928. So he died 17th November 1928, ठीक है। So this was your Simon Commission. Give the next heading, Revolutionary Nationalism Phase 2, और इसके अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। In this you write, it was the first all India organization. It was the first all India organization. It was the first all India organization established by revolutionaries in 1924 at Kanpur. Kanpur, established in 1924 under the leadership of Sachendra Sanyal and Yogesh Chatterjee, ठीक है। लीडरशिप Sachendra Sanyal and Yogesh Chatterjee, ठीक है। So this is next right under this only as a third point. Their very first act was the looting of train for cash at a station called Kakori, ठीक है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो फर्स्ट एक्ट था was looting of train
at Kakori for cash. ठीक है, and this Kakori was near Lucknow. And next, right, under this conspiracy, Kakori conspiracy case, 4 revolutionaries were convicted, and they were Ram Prasad Bismil, Roshan Lal, Rajendra Lahiri, and Ashfaqullah Khan. ठीक है, so this was the very famous Kakori conspiracy case. ठीक है, इसमें जो 4, इसमें इसकी मूवी भी आई थी रंग दे बसंती, मतलब उसका रेफरेंस है. ठीक है, तो उसमें यही 4 थे और काकोरी इंसिडेंट ही था. ठीक है, सो अंडर रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज 1, फेज 2, ये पहला था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी. नेक्स्ट यू राइट HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट, सो HRA को 1 लिख लेना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को फर्स्ट, एंड देन HSRA को सेकंड. सो दिस वाज, इसको A लिख लो, एंड दिस भी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो लिख लेना. In this you write, under the leadership of Chandrasekhar Azad, HRA was converted to HSRA. ठीक है, तो HRA got converted to HSRA under leadership of Chandrasekhar Azad, CSA. ठीक है, पूरा लिखना है तुम, मैंने तो CSA लिखा है अभी. And this conversion happened in 1928 at Firozshah Kotla ground, very famous near Delhi. So this conversion happened in 1928 at Firozshah Kotla ground. ठीक है, next you write, the official aim of this organization was to establish socialism in India. Next, right, the leaders of HSRA decided to abandon the policy of unpopular British officers. ठीक है, so this was small introduction about HSRA. Now the primary person who was associated with revolutionary nationalism, give the heading as Bhagat Singh, under HSRA only. इनकी तो रिस्पेक्ट है. ठीक है, सो 1907 to 1931. About Bhagat Singh you write, he studied in DAV school. ठीक है, DAV हमने पढ़ा था, दयानंद एंग्लो विद्यालय ऐसे कुछ था. ठीक है, देख लेना. तो ही स्टडीड इन DAV स्कूल. इन कॉलेज ही क्रिएटेड नौजवान भारत सभा एंड लाहौर छात्र संघ एज एन एसोसिएशन. सो इन कॉलेज ही फॉर्म्ड 2 associations, नौजवान भारत सभा एंड लाहौर छात्र संघ. नौजवान भारत सभा एंड लाहौर छात्र संघ, छात्र संघ. ठीक है, these 2 were the associations created by him. ठीक है, next you write,
His uncle Ajit Singh was a close aide to Lala Lajpat Rai. ठीक है, the same Lala Lajpat Rai who we lost under the Simon Commission that we studied. ठीक है, so his uncle Bhagat Singh's uncle was a close aide, ठीक है, to Lala Lajpat Rai. Next, right, Bhagat Singh gave the slogan of Inqilab Zindabad, which means long live the revolution. इंग्लिश में इसका मतलब है long live the revolution. ठीक है. Next, right, Bhagat Singh also wrote an article Why I am an atheist. तो आर्टिकल का नाम था Why I am an atheist. It was written by Bhagat Singh. ठीक है. Next, right, he decided to avenge the killing of Lala Lajpat Rai by killing British commanding officer James Scott, but instead killed Saunders. ठीक है, तो जो टारगेट था to avenge the killing of Lala Lajpat Rai, it was the commanding officer James Scott, CO. James Scott, but in place of him he killed Saunders. ठीक है, इसको मारना था और ये मर गया. ठीक है, so James Scott was a commanding officer and to avenge the death of Lala Lajpat Rai की मौत का बदला लेने के लिए Bhagat Singh decided to kill him, but unfortunately Saunders got killed. Next, right, as per him, revolution was not just political freedom but also the end of exploitation of the marginalized people. Next, right, he was very critical about the communism and was inspired by Marxism. ठीक है, तो मार्क्सिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे भगत सिंह. ठीक है. नेक्स्ट, राइट, he believed in the vital participation and awareness of the masses, then displaying single heroism. Next, right, on 8th April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in Central Assembly when India Defence Act 1929 was getting passed in Assembly. ठीक है, so on 8th April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw a bomb in the Central Assembly. When कौन सा बिल पास होने वाला था? इंडिया डिफेंस एक्ट 1929. इंडिया डिफेंस एक्ट 1929 was about to get passed. ठीक है. The bomb was of low intensity and the intention was not to hurt anybody. And in Bhagat Singh's own words, it was thrown to make the deaf hear. मतलब बहरे को सुनाने के लिए. इट्स मतलब क्या कहने का तरीका है. इट्स contextful in that it is in that context जब ब्रिटिशर्स इंडियंस की कोई भी बात नहीं सुनते थे. all their queries and challenges were thrown in dustbin. ठीक है, so to make the deaf hear. Next, right, after throwing the bomb they quoted the arrest with slogan Inqilab Zindabad. ठीक है. Next, right, British convicted all the revolutionaries in different cases and also issued
shoot at sight warrant against the revolutionaries. In February 1931, Chandrasekhar Azad shot himself dead during the police encounter. Next, right. British authority convicted Bhagat Singh, Rajguru, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev for killing Saunders, and they were hanged on 23rd March 1931. ठीक है, they all were hanged on 23rd March 1931. ठीक है. At the next, right, at the instance of Chandrasekhar Azad, Bhagwati Charan Vohra wrote Philosophy of Bomb book. ठीक है, मतलब कहने पे जो होता है कि भाई ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर, चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा wrote philosophy of bomb. ठीक है. So this was about your HSRA Bhagat Singh, right? Now give Bengal as a third heading. ठीक है. So so we are still under a revolutionary phase, right? तो इसके अंदर अपन बंगाल के बारे में लिखेंगे. सो बी तक हो गया था, सी बंगाल. ठीक है. इसके अंदर लिखो C1 गोपीनाथ साहा, गोपीनाथ साहा. He attempted to assassinate Charles Taggart. He attempted Gopinath Saha. He attempted the assassination of Charles Taggart, the hated police commissioner of Calcutta, but instead killed somebody else. So he targeted Charles Taggart, who was a police commissioner, infamous police commissioner of Calcutta, but instead of him he killed somebody else. C2 you write women revolutionaries of Bengal. C2 women revolutionaries of Bengal. ठीक है. In this you write Shanti Ghosh and Sunidhi Chaudhary assassinated the district magistrate of Comilla, Charles Stevens. ठीक है. So डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को असैसिनेट करा था, कोई आम बात तो है नहीं. सो दिस वाज द पोटेंशियल एंड द कैलिबर ऑफ द इंडियन वुमेन. ठीक है. तो लेट मी जस्ट रब दिस. ठीक है. सो शांति घोष एंड सुनीति चौधरी. शांति घोष एंड सुनीति चौधरी, they killed the DM of Comilla. Named Charles Stevens. Next you write Beena Das tried to kill Governor General of Bengal Stanley Jackson. ठीक है. Beena Das tried to kill Governor General of Bengal
Stanley Jackson. While receiving her degree at a convocation ceremony. ठीक है, तो इससे पता लगता है कि शी वॉज जस्ट अ स्टूडेंट. तो डेयरिंग तो फुल है इंडियंस में. ठीक है. सो बीना दास ट्राइड टू किल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टैनली जैक्सन at her own convocation ceremony, and Shanti Ghosh and Sunidhi Chaudhary killed the DM of Comilla, Charles Stevens. ठीक है. So C1 C2, write down C3, the Chittagong Army or the Indian Republican Army. C3, Indian Republican Army, ब्रैकेट में चिट्टागोंग आर्मी. ठीक है. In this you write the group was led by Master Surya Sen, who planned to occupy the Chittagong Armory. आर्मरी वही होती है जहाँ पे असला बारूद रखा जाता है. So the group was led by Master Surya Sen and his target was to occupy the Chittagong Armory. Chittagong Armory. ठीक है. Next write, he was supported by two ladies, Pritilata Walidar and Kalpana Joshi. ठीक है. He was supported by two women, Pritilata Walidar and Kalpana Joshi. ठीक है. नेक्स्ट राइट, ड्यूरिंग द रेड प्रीति लता डाइड बट कल्पना एंड सूर्या सेन एस्केप. तो ड्यूरिंग द रेड मतलब जब ये चिट्टागोंग आर्मी को लूटने गए. सो प्रीति लता डाइड एंड दीज टू एस्केप्ड. ठीक है. सूर्या सेन कंटिन्यूड हिज एक्टिविटी बट फाइनली ही वॉज अरेस्टेड इन 1933 and after trial he was hanged on 12th Jan 1934. ठीक है. So Surya Sen was arrested on 1933 and was hanged on 1934. The exact date was 12th of Jan. लिख लो 12th Jan. ठीक है. So this was all about your revolutionary nationalism. ठीक है. Now give the fresh heading. अभी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के पहले का थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो गिव दिस हेडिंग एज, मतलब अभी हम नेहरू रिपोर्ट वगैरह डिस्कस करेंगे. तो गैदरिंग ऑफ स्टॉर्म लिख लो. सो दिस वाज लाइक द बेस फाउंडेशन जो दोबारा से स्टार्ट हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद. सो दिस वाज फ्रॉम 1927 टू 1929. इसी के अंदर हम आगे नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ेंगे. So next you write, in 1927, in this you write, in 1927, All India Congress Committee decided to boycott Simon Commission. Next you write, at this time, Jawaharlal Nehru succeeded in getting the snap resolution passed that complete the independence as a goal of Congress. ठीक है. तो जवाहरलाल नेहरू ने snap resolution पास करवा लिया था इन कांग्रेस कमेटी विच मेंट द इंडिपेंडेंस एज गोल ऑफ कांग्रेस. नेक्स्ट राइट, लुकिंग एट द ऑपोजिशन ऑफ इंडियन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्किनहेड challenged Indians to propose the constitutional scheme with consensus of all committees as such Motilal Nehru committee was constituted in February 1928. ठीक है. तो यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट का एसेंस है वो आएगा. तो आई विल जस्ट रिपीट द लास्ट पॉइंट. पहले मिटा दूँ क्योंकि काफ़ी कुछ लिखना पड़ सकता है.
तो ये स्नैप रेजोल्यूशन के बेसिस के बाद जो, तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय द इंडियंस, राइट. So, Secretary of State Birkenhead, sorry, Secretary of State Birkenhead challenged the Indians to propose a constitutional scheme with consensus of all committees, and as such Motilal Nehru Committee was constituted in February 1928. ठीक है, he challenged and Motilal Nehru Committee was established in Feb 1928. ठीक है, and this committee released the report in August 1928 named as Nehru Report. अगस्त 1928. ठीक है, ये और ये लिंक है आपस में. यहाँ पे ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई और इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश करी, इट वाज फेमसली नोन एज नेहरू रिपोर्ट. सो गिव द नेक्स्ट सब हेडिंग नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो. So Nehru report was published under the leadership of Motilal Nehru. In this you write the first point, A, dominion status of India in, ठीक है, it was accepted as the dominion status of India. ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना in contrary to Jawaharlal Nehru's aim which was of complete independence. ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया ये मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने प्रपोज करा, बट ये कॉन्ट्ररी था जवाहरलाल नेहरू के कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कैसे था. बी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंट्रल एंड प्रोविंसेस. सी, रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. डी, it proposed seats would be reserved for the Muslims in the center and provinces where the Muslims are in minority, but not where they are in majority. तो ठीक है, जहाँ पे Muslims are in minority वहाँ पे seats would be reserved for them. This was proposed. Minority seats would be reserved, but this is not the case when the Muslims would be in areas where Muslims are in majority. ठीक है, Muslims. तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो रिजेक्ट हो गया और उसके अगेंस्ट में रिजर्वेशन अलोकेशन कर दिया था माइनॉरिटी एरियाज में जहाँ पे मुस्लिम्स कम पॉपुलेशन उसमें है काउंट में. नेक्स्ट राइट. So this was C, right? Write down D. No, sorry, this was D. E, adult suffrage and equal rights for women. Adult suffrage and equal rights for वुमेन. एडल्ट सफराज में वही है कि जो भी एलिजिबल हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर वो सब वोट कर सकते हैं. एफ, डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन इन एनी फॉर्म. ठीक है, दैट इंडिया विल नेवर हैव अ फॉर्मल रिलीजन. ठीक है, कोई उसका ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा. सो दीज वर द प्रोविजंस और द पॉइंटर्स मेंशन्ड इन नेहरू रिपोर्ट. सो as per this there were some reactions, right? So इसी के नीचे लिख लो reaction on नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, इसमें लिख लो जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति rejected the report on the issue of dominion status and they went on to create इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग.
ठीक है, ऑब्वियसली नॉट, दिस वॉज नॉट अ वेलकमिंग प्रपोजल। तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड सत्यमूर्ति, they went on to create their own Independence for India League. Independence for Indian League, ठीक है। इसी रिएक्शन टू नेहरू रिपोर्ट के अंदर सेकंड पॉइंट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख कम्युनिटी रिजेक्टेड द रिपोर्ट, ठीक है। इसी के बेसिस पे था रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट का रिजेक्शन था, उसके बेसिस पे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख कम्युनिटी रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट राइट, Congress proposed at this time that if government is not giving the dominion status within 1 year, then remove international status within 1 year, then Congress will aim for पूर्ण स्वराज, ठीक है। अगर 1 साल के अंदर डोमिनियन स्टेटस, जो कांग्रेस के पीछे जो रीजनिंग थी, कांग्रेस ने अपनी रीजनिंग ऐसे दी कि हम 1 साल तक वेट कर सकते हैं, 1 year फॉर डोमिनियन स्टेटस, अगर नहीं मिला तो उसके बाद हमारा एक ही एम रहेगा, दैट वाज पूर्ण स्वराज, ठीक है। अब इसी के बाद एक ब्रैकेट में आगे लिख लो, बिकॉज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आएगी, तो उसका छोटा सा अलग से पॉइंटर लिख लेना नीचे। मीनवाइल द स्कीम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केम इनटू पिक्चर, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आई, उस पर रिएक्शन आ गया लोगों के। अब इसके बाद देयर वाज जो टाइम था जिस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, डिस्कशन होनी थी, वो टाइम ऑलमोस्ट आ चुका था, राइट। तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज दिल्ली मैनिफेस्टो। गिव द हेडिंग एज Delhi Manifesto. In this you write, various national leaders met and issued Delhi Manifesto, in which they demanded that it should be made clear that purpose of round table conference is not to discuss when the dominion status would be granted, but to formulate the scheme for its implementation, ठीक है। साफ सरल भाषा में सिंपल फंडा ये है कि हमें बैठक ये नहीं जमानी कि कब से वो डोमिनियन स्टेटस, क्या क्या उसके प्रोविजंस होंगे, उन सबको डिस्कशन में नहीं लाना है, बट सिंपली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होनी है उसका एक क्लियर कट डिस्कशन चाहिए था, ठीक है। सो दिस वाज अंडर योर दिल्ली मैनिफेस्टेशन। अब इसके बाद ही लिखो लाहौर सेशन ऑफ 1929। लाहौर सेशन 1929, ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो समझ गए ना कि ये डिस्कस नहीं करना है कि क्या क्या पॉइंटर्स है डोमिनियन स्टेटस के, बट ये था कि भाई इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्ट्रेटजी है, उस पर सीधा डिस्कशन करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिल्ली मैनिफेस्टो। उसके बाद लाहौर सेशन हुआ 1929। जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड दिस सेशन, सो दिस वाज प्रिसाइडेड बाय JLN, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट राइट, Purna Swaraj Declaration was passed and it was decided that the tricolor flag would be unfolded at the banks of river Ravi, ठीक है। पूर्ण स्वराज पास हो गया and it was decided that the tricolor flag would be unfurled on the banks of Ravi, ठीक है। नेक्स्ट राइट, 26 January 1930 इंडिपेंडेंस प्लेज वॉज रेड आउट एंड कलेक्टिवली अफर्म्ड, ठीक है।
26 Jan 1930. Independence pledge was read out and collectively affirmed. ठीक है, तो ये जब 26 जनवरी जो हम 26 जनवरी 1950 जो हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उसका क्या रेलेवेंस था वो यहाँ पे भी आता, उसका मतलब एक छोटा सा कंटेक्स्ट आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जो प्लेज थी इंडिपेंडेंस की वो 26 जनवरी 1930 को ली गई थी, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाहौर सेशन गांधी जी वॉज असाइंड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ही वॉज अलाउड कि आप ठीक है मास मूवमेंट स्टार्ट करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज गिवन go ahead, ठीक है। So this was so पहले में लाहौर सेशन आ गया, प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड, ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रवि। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस प्लेज हुई थी, अफर्म किया गया था, सबने कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करा एंड गो अहेड फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज गिवन टू गांधी जी। अब ये वाला जो है ना पॉइंट रवि, इसका एक छोटा सा ट्रिवियल पॉइंट है, वो लिख लो कि रवि को पहले दूसरे नाम से भी जाना चाहता था, विच वॉज नेम्ड एज परुशनी, PARUSHANI। दिस इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ रवि, वेयर द दसरंजन वॉर हैपेंड एंड भारत क्लैन वॉन अगेंस्ट द दसरंजन, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल नेम है, नेम ऑफ रवि, where Dasranjan war happened and the war was between the Bharat clan versus Dasranjan, ठीक है। सो ठीक है, ये लिख लेना साइड से, ये आ सकता है परुशनी इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ विच रिवर, सो रवि इज द आंसर। नाउ गिव द फ्रेश हेडिंग है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। Give the heading as civil disobedience movement. Right on the first, start with the first point. Salt was chosen as the issue and the symbol for initiation for civil disobedience movement. ठीक है, salt, नमक, ठीक है। सॉल्ट एक्ट 1882 prohibited Indians from collecting and selling salt. Moreover, they were forced to buy from the British manufacturers and pay heavy salt tax. Gandhi ji, next point. Gandhi ji with 78 of his delegates, or you can write volunteers, started civil disobedience movement, a march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930, ठीक है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ on 12th March 1930. On reaching the coast of Dandi, he picked up handful of salt and declared that it is crime against God and humanity to submit any longer to British authority.
साबरमती से चल के कहाँ पहुँचे, रीचिंग द कोस्ट ऑफ डांडी, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। अब गांधी जी ने तो गुजरात से स्टार्ट करा था, ठीक है, बट इवेंचुअली देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग रीजन्स में देवर लोकल लीडर्स, कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे। दे आल्सो मार्च्ड एंड दे इवेंचुअली ब्रेक दिस सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882, ठीक है। एंड देवर प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, उनके बारे में और उनके कैसे कैसे किस किस रीजन में किसने लीड करा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, civil disobedience movement was organized by Khan Abdul Ghaffar Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan. He was also known as the Frontier Gandhi, aka Frontier Gandhi, ठीक है। He led this CDM in Northwestern Frontier Province with his effective cadre named as Khuda Khidmatgar, Khuda Khidmatgar, ठीक है। नेम इसको इंग्लिश में मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, एके रेड शर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन केरला Kelappan started salt march from Calicut to Payanur to break the salt law. केरला में किसने स्टार्ट करा, केलप्पन, माय बैड, started salt march from Calicut to Payanur to break the salt law, ठीक है। इन असम a band of Satyagrahis started from Sylhet. Band of Satyagrahis started from SYLHET Sylhet to Naukhali coast. Naukhali, NAOKHALI coast in Bengal to break the salt law, ठीक है। इन दर्शाना DHARSHANA दर्शाना on 21st May 1930, 21st May 1930 Sarojini Naidu led the march along with Imam Sahib and Manilal. So इसमें you had your Sarojini Naidu, she led the march along with Imam Sahib and Manilal. Now who was Manilal? Manilal was the son of Gandhi, ठीक है। तो महात्मा गांधी वॉज इन्वॉल्व इन गुजरात एंड दर्शना के पास, दर्शना में सरोजनी नायडू लेड द डांडी मार्च, ठीक है, अलॉन्ग विद इमाम साहिब एंड मनीलाल, ठीक है। 1 मिनट दो, दर्शना कहाँ है मैं बता देता हूँ, आई फॉरगॉट। Okay, Darshana is a township in Bangladesh and the spelling is DARSHANA. DARSHANA.
एच नहीं आएगा, DRSHANA, बांग्लादेश में, ठीक है। सो दर्शना में सरोजिनी नायडू लेड, इमाम साहिब थे और साथ में मनीलाल था। हु वाज मनीलाल? ही वाज द सन ऑफ गांधी, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन पेशावर one British officer commanded his Garhwali regiment to fire on the unarmed crowd, but they refused to follow his instructions. ठीक है, one British officer of the ordered his Garhwali regiment to fire on the innocent crowd, but they refused to do so. ठीक है, and next you write, in Nagaland so last this was पेशावर, देन उसके ऊपर दर्शना, असम, केरला, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ठीक है, सो इन नागालैंड रानी गैडिन ल्यू, रानी गैडिन ल्यू, GADINLIU, revolted against the British authority and she was arrested, ठीक है। सो आ सकता है प्रीलिम्स में, रानी गैडिन ल्यू, सो शी वाज फ्रॉम नागालैंड। And the last point, at this point of time when Cunningham, ठीक है, British official Cunningham, CUNNINGHAM, circular was released which forced the students to display good behavior and do not participate in any nationalist activity, ठीक है। So obviously civil disobedience movement था, तो every section of the society was involved। तो कनिंगम का एक सर्कुलर निकला था जिसमें ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? तो जैसे ही ये जो कह सकते हो एक तरीके का सर्कुलर रिलीज हुआ, द स्टूडेंट्स इन असम फियर्सली एजिटेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन में लिख सकते हो, द स्टूडेंट ऑफ असम fiercely agitated against the circular, ठीक है, because the circular clearly instructed them not to participate in such activities, ठीक है। So this was all about your civil disobedience movement, and with this we are ending our today's lecture, ठीक है। नेक्स्ट में हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट, न्यू ब्रिटिश पॉलिसी, द वेरी फेमस कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 आफ्टर द डेथ ऑफ भगत सिंह, वो डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस द कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट 1932, थर्ड एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड देन विल डिस्कस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अभी भी कुछ प्रोविजंस यूज में हैं। And then we'll discuss the provincial election and formulation of popular ministries, जब first time legislative हम जीते थे। Then we'll discuss INS International Congress session of Lucknow 1936, then election result of 1937, ठीक है। And what work was done by the Congress ministries when they won the elections and get into the ministries, वो सब हम discuss करेंगे, ठीक है। And we'll close the next lecture on INS session of Haripura 1938, ठीक है। So आज के लिए इतना काफ़ी है। If you like the video, like, share and subscribe. कुछ queries हो तो drop the queries in the comment section. And I hope you like the video. पसंद आया तो like कर देना, और कुछ query हो तो comment section में बताना, ठीक है। Keep studying, keep working hard, and thank you, and I'll see you in the next one. Bye bye.